जसलीन दे दिया, परमिट दे दिया। आई हैव गिवन। देख लीजिए, ये जूम सेशन जसलीन की परमिशन के बिना चल ही नहीं सकता। है ना कितना इंपॉर्टेंट रोल जसलीन का। प्लीज ऐसे मत बोलिए। आज क्यों मेरी लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। ना भाई, लैग पुलिंग थोड़ी है, तो सत्य बात है। हाँ, और तुम्हारा कितना सुंदर डिवाइन वर्क है। ये सोचो कि हम सब भैया से और सबसे तुम्हारे माध्यम से कनेक्ट होते हैं। यस, देख लो, इम्पोर्टेंट। जय श्री माता जी सभी को। It's nothing like that. सबकी अपनी सिग्निफिकेंस होती है, तो इसमें जसलीन को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई, सिग्निफिकेंस है। Justine, और listen. Justine हमेशा is. रहे। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अब जय श्री देखिए, माता जी भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी सभी को। माता जी सबको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आपने गाड़ी देखी है? कभी गाड़ी का बोनट खोल के देखा? बाहर से देखने में गाड़ी एक लगती है, पर वो बनी किस चीज से? अनेकता से बनी है। अनेकों पुर्जे, अनेकों पार्ट गाड़ी को सहयोग करते हैं, तब गाड़ी जो है बनती है और चलती है। तो ये सामूहिकता भी एक गाड़ी है हमारी। एंड किसी एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट। कोई भी एक यस, पार्ट बंद हो जाए तो हाँ, गड़बड़। ये किसी एक से संचालित नहीं होती सामूहिकता। सामूहिकता अनेकता के सिद्धांत पर आधारित है। और ये जो सुंदर सी अनेकता है, सबका अपना अपना रोल है। भले ही कोई अपने आप को ये समझता हो कि भाई मेरा तो कुछ है नहीं, मैं कहीं नहीं हूं, मेरा कोई स्टैंडिंग नहीं है ना, उसका भी रोल है। इस सामूहिकता में सभी का रोल है और सभी की सिग्निफिकेंस है। कोई भी अनवांटेड और अनइम्पॉर्टेंट इस सामूहिकता में नहीं है। सबसे पहले ये चीज हमेशा समझनी चाहिए। और जो भी हम में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, हम तो यहाँ यूं है, हम वो नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कंपैरिजन के ऊपर आधारित एक विवेचना कर रहे हैं। कंपैरिजन, और एक कंपैरिजन तो ये एकदम मिथ है, भ्रम है कंपैरिजन। क्या जरूरत है भ्रम की? अब गाड़ी के जो पुर्जे हैं अनेकों हैं, वो एक दूसरे से अगर कंपैरिजन करने लगे तो क्या ये उचित होगा? तो ये हमारी सुंदर सी सामूहिकता एक गाड़ी ही तो है। और ये गाड़ी क्या कार्य कर रही है? गाड़ी का कार्य क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का। तो ये सामूहिकता गाड़ी क्यों है? क्योंकि ये सामूहिकता रूपी गाड़ी भी मानवों की चेतनाओं को, जो उनकी चेतनाएं हैं, जो इनका स्तर है, उसको यहां से वहां तक पहुंचा रही है। जो YouTube पर इस सामूहिकता का आनंद लेते हैं, जो शुरुआत करते हैं, या कोई नया आया इस YouTube पर सामूहिकता का आनंद लेने, तो उसकी चेतना कहीं एक जगह रुकी हुई है। और ये सामूहिकता रूपी गाड़ी उसकी चेतना को जहां से रुकी थी वहां से और थोड़ा ऊपर ले जाकर छोड़ देती है ना इम्पोर्टेंट। तो सामूहिकता में सभी लोगों की अपनी इम्पोर्टेंस है। और आप सब लोग जो भी शेयर करते हो, वो शेयरिंग ही तो YouTube पर रहने वालों को मदद करती है, सहजियों को कितना आनंद देती है, हेल्प करती है, अनेकों सवालों के जवाब देती है ये सामूहिकता। तो इस सामूहिकता का हर एक हिस्सा,
हर एक भाग, हर एक पार्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने सब इम्पोर्टेंट है। कोई एक नहीं है इसमें। सामूहिकता अनेकता पे आधारित है, ये हमेशा समझना चाहिए। तो ये जो बहुत सारे जो अंदर 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 बातें चलती हैं सहजियों को, हम में से बहुत से लोगों के अंदर, अरे हमारा यूं, हमारा यूं, हम तो कुछ भी नहीं, वो देखो कितना अच्छा सहजी है, वो देखो कितनी अच्छी बातें बताता है। कहीं ना कहीं आप भी अच्छी बातें बताते हो, किसी ना किसी स्तर पर आप भी बहुत अच्छी बातें शेयर करते हो, क्योंकि आपकी बताई बातें पता नहीं कितने लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। हम तुलना किस आधार पे कर रहे हैं? तुलना का आधार क्या है? केवल एक सोच, बस खाली। अब जरा देखिए कि खेत होता है, बड़ा सा खेत है, उसमें किसान ने अनेकों प्रकार की सब्जियां बो रखी हैं। क्या कोई सब्जी एक दूसरे से कमतर है या सुपीरियर है? क्योंकि सबकी अपनी उपयोगिता है, सबका अपना महत्व है। और मानव के लिए, प्राणियों के लिए, जो वेजिटेरियन प्राणी हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जो भी अन्य प्राणी, उनके लिए कितना महत्व है उन चीजों का, ये बात समझने की है। और सभी सब्जियों की भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं जो मानव के शरीर को लाभान्वित करती हैं भिन्न भिन्न रूप में, क्योंकि भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं। अब सामूहिकता में इतने सारे आप लोग अलग अलग चीजें शेयर करते हैं, तभी तो इस सामूहिकता का आनंद आता है। वरना क्या आनंद आएगा सामूहिकता का, बताओ? कोई आ सकता है आनंद? तो आप में से जितने लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा सोचना बंद कर दें, क्योंकि इसमें सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इट इज नॉट नीडेड। बल्कि ये सोचें, अगर सोचना ही है तो ये सोचें कि शिमा ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है, और बस वो हमारे कोई सामर्थ्यवान बनाती चली जाए, ताकि हम एक अच्छे माध्यम के रूप में स्थापित हो, और अपने चेतना स्तर को उन्नत करने के लिए हम लगातार जागरूक रहें। ये वाली बात काफी अच्छी है। चलिए एक काम करते हैं, बस वैसे ये होगी ध्यान देना। अपनी जगह पर क्या साउंड डिस्टर्ब हो रही है? मेरे को ही लग रहा है या लगा सच काम डिस्टर्ब के नहीं, साथ में मेरे यहाँ पे डिस्टर्ब है दीदी, मुझे भी क्लियर नहीं आ रही सुन नहीं रहा आ आवाज। कुछ जाएगी, आ भी। जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। 2 मिनट रुक जाओ। कुछ और होगा इसी में मैं कैसे होगा ऐसे? ऐसे? नहीं आ रही है आपकी आवाज। मेरी बात काफी इसलिए दोबारा से आप एक बार लॉग इन कर लीजिए। हेलो, चलो बोलिए बोलिए, क्या हुआ? मैं लगा दूंगा, बोलिए इसमें।
बीच में आप लोगों ने बातचीत तो क्यों करते रहे होंगे ना, रुके तो नहीं? आप लोग साइलेंट पे थे। क्यों? अरे आप सब लोग अच्छे माध्यम हो, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ताकि बहुत सारी और भी चीजें देखने वालों तक जाती। अभी तो बोला मैंने, सबका महत्व है। देखो, श्रीमाता जी ने थोड़ी देर के लिए गड़बड़ करा के बता दिया ये चीज कि देखो भाई,
किसी भी एक पर आश्रित नहीं रहना चाहिए किसी को। क्यों? यस। आप लोग अगर शेयर करते रहते हैं साइलेंस की जगह, तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें और आ जाती। हम्म। एक बात पर हमने बताइए। साइलेंस में उस अलग स्टेट को एंजॉय किया आपके इंतजार करते हुए। वी वर कनेक्टेड। पर पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि कभी आगे भी कभी ऐसा हो तो साइलेंट मोड में मत रहना, क्योंकि सामूहिकता में आप सब लोग यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें संसार को देने के लिए उपलब्ध है। अब जरा कल्पना कीजिए, साकार रूप में मेरा शरीर समाप्त हो जाए तो क्या सब बंद कर देंगे आप लोग? क्या बंद कर देना चाहिए? बताइए। नहीं ना? तो फिर अभी भी क्यों? शरीर का एक काल होता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। पर जो अच्छी अच्छी चीजें आप सबके अंदर हैं और आप सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो सबके सामने भी शेयर होना चाहिए ना। शो मस्ट गो ऑन ऑलवेज। आप में से इतने सारे लोग जुड़े हैं, कोई ना कोई इसे आगे कैरी फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। श्री माता जी हमेशा ऐसी चाहती नहीं है। और श्री माता जी ने क्या बोला है बताइए? कि मेरा जो कार्यकाल जब समाप्त होगा तो वो मेरी जिम्मेदारियां आप लोगों को लेनी है। ये कार्य किसी एक पर आश्रित नहीं होना चाहिए। सभी लोगों का आवश्यक, सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है और सभी लोगों का इसमें सहभागिता है। और आप सभी लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे एक नहीं है तो अब क्या होगा, रुक जाते हैं। अरे चलते रहो, बातचीत करते रहो, क्या है। अब जैसे कन्वॉय होता है, कन्वॉय चल रहा है, उनमें से दो चार लोग थक गए, थोड़ा बैठ गए, कन्वॉय तो फिर भी चलता रहता है ना। कन्वॉय थोड़ी रुक जाता है। वो ठीक है कि वो जो रुके हैं थोड़ी देर बाद थोड़ा तेज चल के आ जाएंगे या किसी और व्हीकल की सहायता लेकर जुड़ जाएंगे कन्वॉय से। पर कन्वॉय मस्ट गो ऑन फॉर एवर। क्यों? सही कहा। अभी आप सब लोग इतने अच्छी अच्छी चीजें आप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हैं, इतना सुंदर शेयरिंग है, इतना अच्छा सेमिनार चल रहा है। वही वाली फीलिंग, वही वाली चीजें तो यहाँ भी मौजूद होनी चाहिए। जो चेतना का कार्य है वो गवर्न तो कहीं और से हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप में कोई भी सामने हो सकता है, कोई भी। पर गवर्न करने वाली बॉडी तो कोई और ही है ना। इनविजिबल बॉडी, एग्जिस्टेंस, जो इसको गवर्न करती है। और प्रत्यक्ष रूप में खुली आंखों से दिखने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी XYZ हो सकता है। किसी एक पर आधारित थोड़ी है ये। न कभी था, न कभी है, और न कभी रहेगा। बस यही तो हमें समझना है। आपने देखा वो रिले रेस होती है, रिले। आपने ओलंपिक वगैरह में देखी होगी, रिले में एक बैटन लेकर दौड़ते हैं। तो रिले में तो ढेर सारे लोग होते हैं, कुछ मीटर तक एक जना दौड़ता है बैटन लेके, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो समझ लीजिए ये भी एक रिले ही है। और बैटन बदलती रहनी चाहिए। फिर बोलूं लैपटॉप से, अरे लैपटॉप थोड़ी देर के लिए खराब हो जा। भैया एक तो पुराने गाने की पंक्तियां कुछ याद आ रही हैं, अगर इजाजत हो तो। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली, बन के शबा, बागे बहार में, रहे न रहे हम। बहुत सुंदर। यही तो सत्य है। साकार रूप में कोई रहे ना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। बाह्य अस्तित्व विहीन अवस्था, वो भी सुंदर अवस्था है।
वो भी बनी रहेगी हमेशा, और वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। वो तो अमर है, अमरत्व मिला है उस अवस्था को। और अमरत्व में चार चांद और लग जाएं जब जीवित रहते हुए हम सभी लोग अपनी चेतना को इस हद तक उन्नत कर ले कि शरीर के रहना या ना रहने का आभास और भास दोनों मिट जाए। शरीर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज मिट जाती है। कितना आनंददायी हो जाता है ये। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी हम कनेक्ट रहेंगे और हम अपनी चेतना को महसूस करेंगे श्री माँ के साकार अस्तित्व के पास, श्री निर्मल धाम में। श्री माँ विश्राम कर रही है, बस यही सत्य है और यही हमें महसूस करना है। और हम माँ के पास में बैठे हैं, इस एहसास के साथ आज वार्तालाप होगा। ये एहसास अंत तक बना रहना चाहिए कि हम वहीं बैठे हैं और ये जो हमारा सेमिनार है ये बस वहीं पर चल रहा है, उसी स्थान पर, उसी स्वयंभू स्थान पर। निर्मल धाम अब श्री निर्मल धाम में परिवर्तित हो चुका है जब से श्री मां ने उस स्थान पर, उस स्थान को अपने विश्राम स्थल के रूप में चुना है। संपूर्ण शक्तियां इस ब्रह्मांड की वहां पर उपलब्ध हैं। यदि हम जागरूक हैं, उन समस्त शक्तियों को हम अभी भी ग्रहण कर रहे हैं। और वहां पर इतनी दिव्य चेतनाएं अशरीरी रूप में मौजूद हैं। पूरे ब्रह्मांड की उच्चतम अशरीरी चेतनाएं श्री मां के सानिध्य में मौजूद हैं। और हम सब उन सभी चेतनाओं की सामूहिकता का, उनके सामूहिक प्रेम का, उनकी सामूहिक ऊर्जा का हम आनंद उठा रहे हैं। वास्तव में पूजा का मतलब या पूजा का जो मकसद है वो होता यही है कि विभिन्न प्रकार की पूजाओं के माध्यम से हमारा सूक्ष्म यंत्र इस हद तक उन्नत हो जाए कि हम ब्रह्मांड में विचरण करने वाली समस्त उच्च स्तर की चेतनाओं के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर लें, यानी कि रेपो जनरेट कर लें और उनके साथ मौन संवाद हमारा बना रहे। साइलेंट कम्युनिकेशन चलता रहे। अब हम फोकस करेंगे श्री निर्मल धाम में एकत्रित हुई समस्त उच्च स्तरीय चेतनाओं पर। उनके एनर्जी फील्ड से उनके एनर्जी फील्ड की, ऊर्जा क्षेत्र की जो फ्रीक्वेंसी है, पल्सेस हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे। यानी अपनी चेतना के माध्यम से इंटरैक्ट कर
उनकी ऊर्जा को अनुभव करेंगे, आत्मसात करेंगे। महसूस करेंगे उन उच्च दर्जे की चेतनाओं की उपस्थिति। महसूस करेंगे कि हमारी चेतना उनके साथ है। महसूस करेंगे कि हमारी चेतना उनकी ओर बढ़ रही है और प्रतिक्रिया स्वरूप उनकी चेतनाएं भी हमारी ओर बढ़ रही है। फील। जरा गौर करें, क्या कोई कम्युनिकेशन स्पॉन्टेनियसली, क्या कोई कम्युनिकेशन हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है? हमारी चेतना उन चेतनाओं के साथ कनेक्टेड है।
क्या उनके संदेश किसी भी रूप में, स्पॉन्टेनियस थॉट के फॉर्म में, क्या कोई हमारे हृदय में उनका संदेश प्रकट हो रहा है? गौर करें कि हमारे भीतर कुछ समय से जो चल रहा था, क्या उससे संबंधित कोई बात उत्तर के स्वरूप में हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो रही है? कोई भी चीज। गौर कीजिएगा, आपके हृदय में कोई भी चीज यकायक प्रकट हो सकती है जो कभी भी आपने ना सोची हो, जिस पर कभी भी आपने चिंतन ना किया हो। यदि ऐसा हो रहा है तो ये सारा संवाद उन्हीं सूक्ष्म चेतनाओं की माध्यम से हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो रहा है। वो हमें हमारी ही किसी समस्या के लिए या हमारे उत्थान के लिए कोई रास्ता बता रही हैं या सॉल्यूशन दे रही हैं। माइंड नहीं चलाना है, बिल्कुल जीरो, माइंड को बिल्कुल जीरो पे रखना है। बस केवल हृदय की ओर अपनी चेतना को रखना है और ये देखना है कि हमारे हृदय में क्या आ रहा है।
और इसे कहने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं कि इस वक्त आपके सूक्ष्म यंत्र में तीव्र गति से ऊर्जा का भ्रमण हो रहा है। आपका मध्य हृदय है। बताइए, आप में से कुछ लोगों के हृदय में आया? शेयर कीजिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। मेरे हृदय में तो आया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मतलब हम सबको अपने ऊपर बहुत इंट्रोस्पेक्शन करके और आज्ञा को पार करके सहस्रार पे स्थापित होंगे, तभी हम कुछ काम के हैं। और ऊर्जा का प्रवाह तो बहुत तीव्र था, मतलब सिर के ऊपर एनर्जी एकदम राउंड 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 बहुत तेजी से घूम रही थी। और जब आपने हृदय में कोई विचार की बात की, उसके बाद एकदम जैसे कप बन के और हृदय में एकदम एनर्जी का फ्लो बढ़ गया। पर सब एक थोड़ा मतलब चिंता में है सब लोग, ऐसा मुझे लगा। ओके। और किसी के? कोई प्रियंका बोल रही थी या कोई और? हाँ जी भैया। जी। हाँ, एक बात तो आज की आपने जो कराया, कल भी अपने आप ही हृदय में आ गया था कि चलो निर्मल धाम चलते हैं। ऐसे ही हृदय सहस्त्रार जुड़ गया श्री माता जी के श्री चरणों से। और एक अंदर से एक विचार आया कि इस इन श्री चरणों के पर जिसकी भी शुद्ध चित्त से दृष्टि पड़ेगी, उसी से मेरी चेतना जुड़ी रहेगी। उन सब समस्त चेतनाओं से मेरी चेतना जुड़ जाए श्री माता जी, ये प्रार्थना हृदय में आया था। माँ के श्री चरण जो निर्मल धाम में हमने दर्शन किए हैं, बस वो हृदय में बार बार आकर ऐसे प्रेरणा आ रहा था। और फिर कल का एक हो गया था, तो जो कल आया था वही आज भी आपने वही कराकर उसको पूरा ऐसे कर दिया कि जितनी भी चेतनाएं वहां आई थी ना, जो पूर्ण रूप से शुद्ध होकर श्री माता जी के लिए और अपने सिर्फ चेतना के उत्थान करना चाहती थी, वो बस इतना था कि वो उनके हृदय में आ रहा है कि सार्थक हो जीवन माँ, चेतना का उत्थान हो तो सार्थकता मिल जाए जीवन को। ये वाली चीज हृदय में आई। उन, उनके लिए हमें काम करना होगा जो अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं इस चीज में। और क्या आया? वही बस यही चीज आ रही थी, जो भी समस्त उच्च स्तरीय चेतनाएं हैं उन पे कल भी यही चीजें कल भी गया था चित। और आज भी आपने वही करा के तो पूरा अंदर हृदय में वही बात फिर से आई है जो कल आई थी लगभग। ऐसे कह सकते हैं कि जो सार्थकता की ओर बढ़ रहे हैं अपने जीवन के, यानी कि अम, ये नहीं कि बस आए श्री माता जी का दर्शन किया और बस हो गया, जैसे नहीं। बस कि इसके आगे श्री माता जी हमें आपके श्री चरणों में ही ऐसे विलीन होना है। जो इस सुदीक्षा से आए हों और अपने जीवन को श्री माता जी के श्री चरणों में सार्थक करना चाहते हो, बस उनको अ, उनको हम हमारी चेतनाएं कुछ दे सके, ऐसे वाला आया था। और कोई अन्य? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। यही आया हृदय में कि तुम सब मेरे हाथ हो और आगे बहुत कार्य करना है।
बहुत बढ़िया। वेरी गुड। और कोई शेयर कीजिए। सब लोग अपने हृदय का शेयर कीजिए। मेरी आवाज फिर बंद हो गई क्या? नहीं, आ रही है भैया। अच्छा, आ भैया रही आ है। रही है। मुझे लगा फिर मैं साइलेंट मोड पे आ गया। चलिए, एक ये दौर था, हमने उन इंटरेक्ट किया उन सारी चेतनाओं के साथ में जो वहां पे उपस्थित है। ठीक है। अब जरा इंटरेक्शन हो जाता है वहां पे उपस्थित देवी देवताओं से, करें? देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात, श्री माता जी ने अपना जो साकार स्वरूप का कार्यकाल जब पूरा किया, हम में से बहुत से सहजी बहुत दुखी थे, कुछ रो रहे थे, कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ में महसूस कर रहे थे। क्या आपको पता है कि जहां तक मुझे ऐसा महसूस होता है कि देवी देवता तो बहुत प्रसन्न थे। ऐसा क्यों? तो देवी देवता तो भैया इसलिए प्रसन्न होंगे ना कि श्री माता जी ने सांसारिक रूप छोड़कर उनको भी अपना प्यार दिया। नहीं, प्यार तो वो तब भी देती थी, लेकिन अब क्यों प्रसन्न रहे? मुझे ऐसा लगता है वो बहुत प्रसन्न थे देवी देवता। कि उच्च स्तर की चेतनाएं उनसे इंटरेक्ट कर पाएंगी। देवी देवताओं की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब बच्चे, और उनमें से कुछ की मम्मियां जो हैं जॉब पर जाती हैं, और जब वो शाम को वापस आती हैं तो बच्चों क्यों प्रसन्न हो जाते हैं बच्चे? भाई, शाम को मम्मी वापस क्योंकि आती माँ है। उनके पास वापस आ माँ गई है। उनके पास पहुंच गई है, आ गई है माँ। कुछ गिफ्ट्स भी लेके आती है माँ ना, बच्चों के लिए। माँ के चित्त में रहता है कि हाँ, बच्चे घर पे थे दिन भर से, तो वो कुछ ना कुछ लेके आती है बहुत अच्छा सा। बिल्कुल। बच्चे क्यों प्रसन्न होते हैं कि मम्मी अब काम से वापस आ गई। तो माँ संसार में काम पर आई हुई थी, जॉब पर थी, बाद में अपने घर वापस लौट गई। जो उनके बच्चे थे देवी देवता, वो एकदम प्रसन्न हो गए कि माँ वापस आ गई। ये तो वो भी सब्र रख के बैठे होते हैं, बच्चे भी सब्र रखते हैं, भी शाम को मम्मी आ ही जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चों की शिकायतें भी होती हैं, शिकायत लेके बैठे होते हैं बच्चे। दिन भर की जो हरकतें होती हैं, किसी ने उन्हें कुछ कह दिया या कुछ कर दिया, कुछ झगड़ा पकड़ा हो गया, सब कहानी लेकर बैठे होते हैं। शाम को घर में घुसते ही वो उन्हें बताते हैं मम्मी को कि ये हो गया आज, ये हो गया आज, ये हो गया। और इन सबसे ज्यादा उन्हें राहत मिलती है, क्या अब जो है शांति सी पड़ जाती है उनके अंदर। तो देवी देवता तो माँ के बच्चे हैं। जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, जब उनका जॉब पूरा हुआ संसारिक स्तर पे, मानवीय शरीर में जो काम पर थी, वापस आई तो उन्हें प्रसन्नता हो गई।
लेकिन देवी देवताओं को माँ का साकार स्वरूप भी अति प्रिय है, और साकार स्वरूप अभी बना रहेगा, हजारों साल तक बना रहेगा। ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है। मानव की जो जितनी है क्षमता, विज्ञान जितना अभी तक डिस्कवर हुआ विज्ञान, उसके आधार पर व्यवस्था की गई कम से कम 1000 ईयर्स तक माँ का साकार नहीं भैया, स्वरूप बना रहे। 2000 साल तक वो कोई 2000 साल इंजेक्शन तक मुझे, वगैरह लगाते हैं प्रिजर्व करने। जी 1000 साल तक का पता था मुझे। मेरी बात हुई थी उस वक्त जनरल VK कपूर अंकल से, तो उन्होंने अच्छा कहा अच्छा। था कि एम्बार्मिंग की गई है, 1000 ईयर्स तक प्रिजर्व रहेगा माँ का साकार स्वरूप। उसी वक्त मेरी बात हुई। वो बात भी इस सिलसिले में हुई थी कि एक बार क्या हुआ था, एक पंगा पड़ गया था, आप सब जानते हैं कि ऐसा हुआ जी, वो उनकी जो पोती है, ऐसा सामने आई बात कि श्री माता जी की जो बेटी की नाती बेटी नाती। नातिन है, हम्म, उनको हाँ कोई जी हाँ जी। सपना आ गया, और सपने में श्री माता जी ये कह रही हैं कि बेटा मुझे यहाँ गर्मी बहुत लग रही है, मुझको यहाँ से ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो फिर ये भी सारी चर्चा चली कि भाई ऐसा है कि अब श्री माता जी के जो साकार स्वरूप है, उनको धर्मशाला ले जाया जाए क्या, उनको गर्मी लग रही है श्री माता जी को। तो इसी सिलसिले में बात, अंकल का फोन आया था मेरे, बात करने के लिए, उन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे क्या है, ऐसे करके वो अक्सर बात कर लिया करते थे। तो मेरे को बड़ी हंसी आई सुन के उनकी बात। मैं कहा ये किसी सहजी को या किसी इंसान को एक साधारण बात भी समझ में नहीं आती कि अगर वो माँ आदि शक्ति है तो उन्होंने अपना स्थान चुन लिया, खत्म। अब ये क्या बात हुई कि ये कोई सपना आया, अब वो सपने के आधार पे जी उनके स्वरूप को, जो पहले से ही धरती माँ के गर्भ में जा चुका है, रेस्ट पर है, उन्हें वहां से निकाला जाए फिर वहां लिया जाए, क्या एक फुलिशनेस जैसी बात मेरे को महसूस हुई। मैंने अंकल से बताया, वो भी कहीं ना कहीं एक बात को राय लेना चाहते थे ऐसे कि भाई क्या किया जाए, ऐसे में ऐसी बातें उठ रही हैं जो मैनेजमेंट में। तो उस बात से वो बड़े आश्वस्त हुए, और फिर ये सारी बातें नहीं आई दोबारा। तब उन्होंने बताया था कि इटली में ये प्रबंध किया गया है कि 1000 ईयर तक ये प्रिजर्व किया जा सकता है, मतलब किया गया है 1000 ईयर्स तक। जब वो प्रिजर्व किया गया है तो ये समझ लीजिए कि जितने देवी देवता इस ब्रह्मांड में हैं वो भी वहां पर रहते हैं। ये समझ लीजिए, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उनके जो प्रपोर्शन है सारे देवी देवताओं के, वो वहां पर उपलब्ध हैं। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, हम मानवों के शरीर में भी उपलब्ध होते हैं वो सारे देवी देवता, और श्री माता के साथ तो सारे ही रहते हैं। अब जैसे कि एक बात समझने की, एक साधारण जीवन में, मानवों के जीवन में क्या होता है, जब हमारे किसी परिजन का शरीर का कार्यकाल पूरा होता है तो शरीर के साथ परिवार के सदस्य रहते हैं ना, जब तक वो स्वरूप में बना रहता है शरीर, चारों तरफ बैठे रहते हैं ना। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसी प्रकार से माँ का साकार स्वरूप वहां पे उपलब्ध है, तो सारे उनके बच्चे जो शरीर रूप में आज नहीं है वो भी वहां पर रहते हैं, और सारे देवी देवता भी उनके बच्चे हैं, वो भी वहां पर रहते हैं। इतनी सारी विभूतियां वहां पर उपलब्ध होती हैं, यदि हम समझे तो, यदि हमारे अंदर ये गहनता है और ये समझ है, तो हम ये चीज महसूस कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए मैंने कहा कि पहले वो निर्मल धाम था, अब वो श्री निर्मल धाम है, अब वो स्वयंभू स्थान है।
जो भी मानव वहां पर जागृति की इच्छा लेकर जाएगा, उसको किसी के द्वारा आत्म साक्षात्कार दिलवाने की प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। ऑटोमेटिकली उसकी कुंडली ऊपर आ जाएगी। लिखित में दे सकता हूं मैं ये बात। बस उसकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। उसे किसी से भी आत्म साक्षात्कार लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी माध्यम के जरिए उसे आत्म साक्षात्कार पाने की जरूरत नहीं है। वो बस जाए वहां पर और बहुत ही श्रद्धा से अपना सर झुकाए कि मां मुझे जागृति दे दो। खट से जागृति उसे मिल जाएगी। उसके अंदर भाव होना चाहिए। ना भी मांगे, डिमांड भी ना करे, बस भाव रखे कि मुझे प्रकाश दो परमात्मा। क्योंकि ये स्वयंभू कुंडली जागरण करता है, ऐसे कह सकते हैं हम। और पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा स्वयंभू नहीं जो कुंडली को उठाता हो। हाँ, उठी हुई कुंडलियों को लाभान्वित देने वाले तो बहुत सारे, लाभ देने वाले तो ढेर सारे स्वयंभू हैं जो उठी हुई कुंडलियों के माध्यम से मानवों को लाभान्वित कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली को उठाने वाला स्वयंभू धरती पे नहीं है। यह है साक्षात श्री निर्मल धाम। इसके अतिरिक्त कोई नहीं है धरती पे। और साथ में कुंडली उन सभी स्थानों पे भी उठ जाएगी जहां श्री माता जी ने निवास किया है, बशर्ते हम उस भाव में उपस्थित हो, वहां पर उस भाव में रहें, उस श्रद्धा में रहें, तो भी उठ जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि एनर्जी बॉडी एग्जिस्ट करती है, बिना मांगे उठ जाएगी। बस श्रद्धा होनी चाहिए। और जिस प्रकार से हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, यदि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमारे पास कोई भी, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है और हमें ज्ञान चाहिए, तो भी इस तरीके से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यदि हम उच्च दर्जे की सूक्ष्म चेतनाओं के साथ बने रहेंगे तो उनका जो ज्ञान है वो हमारे अंदर, हमारे हृदय के माध्यम से समय समय पर प्रकट होता रहेगा और ज्ञान का लाभ हमें मिलेगा, गहनता बढ़ेगी। लेकिन ये कब होगा? जब हम डिटैच्ड रहेंगे हर चीज से। संसारिक स्तर में अगर लिप्त हैं तो ये घटनाक्रम नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। क्योंकि लिप्तता एक ब्लॉकेज है। जिस प्रकार से यदि हम अपनी घर की दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें तो जो ताजी हवाएं हमारे घर में आ नहीं सकती। तो डिटैचमेंट वो दरवाजा है, वो पल्ले हैं खिड़कियों के, वो अटैचमेंट खिड़कियों के वो पल्ले हैं, दरवाजों के वो पल्ले हैं जो बंद हो जाते हैं तो ज्ञान का आना जाना बंद हो जाता है हमारे अंदर। ज्ञान का भ्रमण नहीं हो सकता ऊर्जा के रूप में। तो डिटैच्ड स्टेट को हमें हमेशा बने रहना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए डिटैचमेंट का। अब एक प्रश्न आएगा कि भाई डिटैचमेंट का अभ्यास कैसे करें? कोई बताएगा डिटैचमेंट का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? आप में से बहुत से लोगों ने इसका अभ्यास किया होगा। जरा हमारे YouTube देखने वालों के लिए शेयर कर दो अपने अनुभव। मृत्यु के क्षण को महसूस करके, उसको अनुभव करके। किस चीज का? क्या प्रियंका? मृत्यु का। मृत्यु। मृत्यु का। ओके, ये बहुत अच्छा तरीका है ये भी। और
बारी बारी चेक करें कि हमारी अटेंशन कहाँ है, हमारी माँ कुंडलिनी सहस्त्रार पे है कि नहीं है, और उसको नीचे ना जाने दें। ये भी तो बहुत वो सुंदर, अगर हमारा वहीं पे अटेंशन रहेगा, हम डिटैच ही रहेंगे। बहुत सुंदर तरीका आपने बताया बहन, ये भी बहुत अच्छा है तरीका। और कोई? और कोई बताएगा? संसार में जो क्या बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। रमनी बहन, आपकी आवाज। रमनी बहन, आपकी आवाज नहीं जो आ रही कुछ भी है। हम संसार में देख, मैं तो बोल रही हूँ, जी जी। हम संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वो मिथ्या है, ये चलता रहता है कि इससे अटैच नहीं होना, ये मिथ्या है, ये भी ये अच्छी यही बात है। रह जाना है, तब डिटैचमेंट में रहे। ये भी एक अच्छी समझ है डिटैच डिटैच अवस्था के लिए। और कोई? विटनेस स्टेट में रहकर, विटनेस स्टेट में आकर, साक्षी भाव में। दीदी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। और बताइए, कितने सारे उपाय देखिए आप लोगों ने बताए। प्रेजेंट से जुड़े रहेंगे, जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो भी डिटैचमेंट है, कंपैरिजन नहीं करेंगे। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है ये भी। कंपैरिजन क्रिएट्स अटैचमेंट, और वी कैन से ड्यू टू अटैचमेंट वी कंपेयर। और कोई? हाँ, हम तो एक आत्मा है। हाँ, इस सुंदर भाव में बने रहकर भी हम डिटैच रह सकते हैं, निश्चित रूप से डिटैच रह सकते हैं। और कोई? देखिए, आप सबका ज्ञान सब तक जा रहा है, देख लीजिए कितनी अच्छी जब भी बात है ये। कोई जब भी कोई जैसे घटनाक्रम हो, तो उस समय साक्षी होकर उसे देखें, उसमें लिप्त नहीं हुए। हम्म। उससे अटैच नहीं हुए कि जो कुछ भी हो रहा है तो ये एक नाटक की तरह है। हाँ, वो पूनम दीदी ने ही बताया कि साक्षी भाव में ये महसूस करना है। साक्षी भाव तभी आता है जब हम ये मान लेते हैं कि ये सारा संसार मिथ्या और नाटक है, ऑटोमेटिकली साक्षी भाव आ जाता है। और कोई सुझाए तरीका? अपने आप को ये याद हाँ। दिलाते रहना चाहिए कि मेरा ना हो के पहले श्री माता जी का है। इंसानों के मामले में ये चीज काफी हेल्पफुल रहती है। अगर किसी इंसान से अटैचमेंट हो रही हो तो याद दिला देना चाहिए खुद ही को कि वो उनका है, उनका हक तुमसे ज्यादा है, तो वो हेल्प कर। बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत अच्छी बात बताई है तुमने ये। और सच में मैं ये ही शेयर करता, मैं तुमने चुरा लिया मेरे हृदय के भाव। चोरी की, दिस इज वेरी बैड। आई होप मैं बहुत सारी ऐसी चोरी करूं। जब हम जो भी हमारे संपर्क में है या जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो रिश्तों के रूप में हो, चाहे वो वस्तुओं के रूप में हो, चाहे वो प्रतिष्ठा के रूप में हो, चाहे वो किसी विशेष उपलब्धि के रूप में हो, जब हम ये सरेंडर कर देते हैं कि माँ ये सब आपका है, तो फिर अटैचमेंट नहीं आ सकता, निश्चित रूप से। हम सरेंडर अगर स्वेच्छा से कर देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। और सच्चाई यही है कि जिसको भी हम अपना मान रहे थे वो हमारा तो था ही नहीं, कभी भी नहीं था। चाहे वो हमारा सामान हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे वो हमारा व्यापार हो, चाहे हमारी कार हो, चाहे हमारे अपने बच्चे हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, हमारे तो थे भी नहीं, दिए गए थे हमें कुछ काल के लिए। जब तक कि हमारी सांसें हैं, वो हमारे थे ही नहीं, दिए गए थे।
ये भाव यदि प्रगाढ़ है हमारे अंदर तो अटैचमेंट तो हो ही नहीं सकता। और कई बार ऐसा होता है कि हमें उनसे जाना पड़ता है दूर। जब भी हमें मजबूरी होती है कई बार हमें किन्हीं कारणों से अपनी उन स्थान से दूर जाना पड़ता है। मान लीजिए घर छोड़कर जाना पड़ा कुछ दिन के लिए। मैं तो कई बार देखता हूं कि बहुत से लोग घर छोड़ के जाते ही नहीं। इसलिए नहीं जाते, नहीं नहीं वो घर में ना कोई था नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं था फिर तो जाना और आसान है। नहीं नहीं नहीं, वो देखभाल करने के लिए। अरे अच्छा, देखभाल आप कर सकते हो घर की? अच्छा, मुझे पहली बार पता लगा कि मनुष्य देखभाल करता है घर की। मैं तो सोचता था भगवान ही देखभाल करते हैं। ये उनकी बातें सुन के मुझे समझ में आया, अच्छा इंसान भी करते हैं देखभाल, उनकी जिम्मेदारी होती है। ओके। तो ऐसे बहुत सारे लोग, नहीं नहीं नहीं, घर 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 में कोई तो होना चाहिए, घर अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, घर को कोई ले जाएगा, अकेला नहीं छोड़ेंगे। कितनी आश्चर्य होता है, घर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो मुझे लगता है कि भाई जो ये कहते हैं घर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो शरीर छोड़ने के बाद भी वहीं किसी ना किसी रूप में जरूर मिलेंगे वहां पे, और वहीं चेप हो रहेंगे। अटैचमेंट इतना भयंकर होगा कि शरीर छोड़ने के बाद भी उस घर को नहीं छोड़ने वाले। तो ये कितनी अजीब बात लगती है। तो कई बार कहीं दूर जाना पड़ता है, अपने परिजनों से दूर जाना पड़ता है। फिर जाके दुखी हो जाएंगे, बड़ा मन उदास हो रहा है यार, क्या हुआ? घर वालों की याद आ रही है। अच्छा, होम सिक, जैसे अंग्रेजों ने उसे एक दे दिया नाम, होम सिक। अब होम सिक तो बड़ी सीवियर कंडीशन है अटैचमेंट की, सीवियर कंडीशन ऑफ अटैचमेंट, दिस इज कॉल्ड होम सिक। अच्छा, कोई कहेगा नहीं नहीं, वो था ना, वो हमारे बिना नहीं होता उसका। अच्छा, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हमारे बिना नहीं होने का कुछ, हमारे को तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, रहना पड़ेगा तो मतलब फिर तो भगवान है नहीं दुनिया में। सबके प्राणियों की देखभाल तो वही करते हैं किसी ना किसी रूप में, पर वो है नहीं, हम हैं उनकी जगह, भगवान की जगह। कितनी बड़ी बात हो गई, हम भगवान की जगह हैं। तो हमारे बिना नहीं चलने का, वो बच्चा बड़ा परेशान हो जाएगा, या हमारा पति खाना नहीं खाने का। अगर हम नहीं होंगे तो खाना नहीं खाएगा पति, चाहे वो अंदर से, आई एम सॉरी बोलने जा रहा हूँ, बुरा मत मानना कोई भी, चाहे वो अंदर से सोच रहा हो यार जाए तो सही, पत्नी पार्टी करनी है, पर नहीं, पत्नी ऐसा सोचती है। उधर पति पति महाराज ऐसा सोचते हैं, यार सारी चीज तो मैं ही देखता हूँ, सारा कुछ मैं ही देखता हूँ, और सारे जिम्मेदारी मेरी है, और मैं सारा मदद करता हूँ हर तरीके से। और उनका इतना जबरदस्त उनका पोजेशन है घर के, घर वालों पे, वो कोई चीज छोड़ते ही नहीं। और पत्नी भीतर में सोच रही होती है, हे भगवान, कभी तो 2 घंटे के लिए बाहर चले जाए, या 2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाए, बड़ा चैन सा आ जाए थोड़ा सा। हम पति पर ऐसा सोच रहे हैं, और पत्नियां अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा सोच रही हैं। अगर ये प्रकट हो गया एक दूसरे के सामने, तो भैया उस दिन तो युद्ध हो जाना है निश्चित रूप से, और फिर दुख भी प्रकट हो जाएगा। अच्छा, हम इतना प्यार करते थे, तुम ऐसा सोचते हो हमारे बारे में? अच्छा भाई, अब ये वाली कहानी पैदा होगी, है ना, घर घर की कहानी, अटैचमेंट की जुबानी, विभिन्न प्रकार के अटैचमेंट। भाई कोई बुरा ना माने, लाइट ले इस चीज को। अब हम शरीर से अटैच हुए पड़े हैं, नहीं नहीं मेरा शरीर, इसे इधर से चमकाएं, उधर से चमकाएं, इसको ऐसा बनाएं, उसको वैसा बनाएं, बिल्कुल चिपके पड़े हैं शरीर से किसी भी तरीके से, और 100% से छोड़ के जाना है। अब कोई कहेगा भाई ठीक है, छोड़ के तो जाना है, हाँ ठीक है, इतना तो ध्यान रख लो, इतना ठीक रख लो इसको कि मृत्यु के काल तक ये शरीर अपाहिज ना होए, अपनी तरफ से इतना प्रयास कर लो, थोड़ा स्वस्थ रखो इसको,
थोड़ा एक्सरसाइज कराओ, उसे ढंग का खाना वाना खिलवाओ शरीर को, जिससे कम से कम हाथ पैरों पे चलते हुए शरीर से आत्मा, जीवात्मा बाहर निकल सके, किसी के ऊपर आश्रित ना हो जाए। बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। पर इससे ज्यादा चिपक भी बड़ी भारी है। बड़ी मुसीबत होती है जब हम ये सोचने लग जाते हैं। अब जैसे कोई बीमार है, ओहो 24 घंटे वो ये सोचता रहेगा, तू बीमार है, तू बीमार है, अब तुझे क्या करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। चिपक गए ना बीमारी से, अटैचमेंट हो गया बीमारी से। अब मेरी बातें सुन के कोई कहेगा यार ये पागल इंसान है, बीमार होगा, बीमारी होगी, तकलीफ होगी तो उधर की तरफ चित रहेगा ही ना। हाँ भाई चित रखो, मना कौन कर रहा है, पर 24 घंटे इस पे रखो तो शरीर भी परेशान हो जाएगा। यार कभी तो अकेला छोड़ दिया करो मुझे भी, मैं ठीक अपने आप हो सकता हूँ, तुम तो चित हटाओ मेरे से, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मेरे पीछे पड़े रहते हो, 24 घंटे मेरे को देखते हो, बोर हो गया हूं, शरीर ये कह रहा है। तो अटैचमेंट शरीर के साथ हुआ तो शरीर भी कभी ठीक नहीं होने वाला, और दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये मनुष्य है मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, और ठीक होने का समय ही नहीं दे रहा मेरे को। अभी ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बिल्कुल कल को दूसरी एक्सपेरिमेंट करेगा। अब बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं ना, वो ये वाली पैथी, फिर दूसरी वाली पैथी, फिर तीसरी वाली पैथी, फिर चौथी वाली पैथी, फिर पता नहीं, फिर नंबर आता है किसी गुरुओं का, तांत्रिकों के पास घूमने का शरीर को ठीक करने के लिए। और फिर लास्ट में आ जाते हैं जब वहीं भी काम नहीं चलता, पंडित जी जरा मेरी पथरी देख देना, ग्रह कुछ ऐसे खराब चल रहे हैं, मैं ठीक नहीं हो रहा। पंडित जी देखते कहेंगे आ गया मुर्गा, आ जा भैया आ जा, तू मेरे को बहुत दिन से कुछ कमाई सी नहीं हो रही थी, आ जा। बता देंगे महाराज ऐसा करो, ये अनुष्ठान है देवी का, ये कर लो। पंडित जी क्या खर्चा आ जाएगा? बस ज्यादा नहीं आएगा। अरे आप इतना पैसा है आपके पास, आपका है वो, आप इतना पैसा कमाते हो और आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, 1 लाख 2 लाख खर्च कर दोगे तो? हाँ हाँ पंडित जी कर दूंगा। बताओ क्या करना, अनुष्ठान कराओ, कितने का चढ़ावा चढ़ेगा, ठीक हो जाएगा शरीर। समझ रहे हैं? फिर क्या होगा, फिर भी काम नहीं चल रहा है, चलो भैया आप जरा हेलीकॉप्टर बुक कराओ, केदारनाथ जाना है, सारे बाबाओं के दर्शन करके आने हैं सभी। भाई पैसे वाला है फिर हेलीकॉप्टर ही बुक कराता है, और अपने सामर्थ्य के मुताबिक वो वाला साधन करता है कि अपने स्वास्थ्य के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर चिपक्काए में है, एक सबसे भयानक चिपक है। बता सकते हो सबसे भयानक चिपक कौन सी है? जरा मुस्कान चुराना मेरे अंदर से क्या आ रहा है, कुछ चल रहा है मेरे को, या चुराना जरा कौन चुराएगा मेरे अंदर का? पद प्रतिष्ठा है अपने अस्तित्व से चिपकन। ना 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 ना, ठीक है ठीक पद है, प्रतिष्ठा। अपने अस्तित्व से चिपकन, ठीक है। और बताइए। अपने अपने दुख, कोई दुख झेला हो तो उससे सबसे ज्यादा चिपक जाते हैं, रोने वाला दुख, हाँ ये बात दुखी भी वाला। सही है, ये भी अच्छे ग्रेड वाली चिपक होती है। दुख, दुख हो गया जीवन में आ गया, लेकिन उससे बिल्कुल गोंद की तरह चिपके हुए, फेविकॉल की तरह। हाय बड़ा दुख था उस जमाने में, कितने साल पहले था जी? जी 30 साल पहले बड़ा दुख था। तो 30 साल पहले था, आज नहीं है, पर वो आज भी चिपका हुआ है इंसान अपने दुखों से। और क्या चिपक है सबसे भयानक? भैया पैसा और कंडीशन। हाँ जी, भैया पैसा अहंकार से चिपक। कंडीशन। कंडीशनिंग से चिपक, अहंकार से चिपक, ये बिल्कुल सही अपनी बात इमेज से, है। इमेज से, इमेज। इमेज से बड़ी चिपक है, बिल्कुल। अब ये जो मैं बताऊंगा, ये आप पकड़ नहीं पाएंगे, कोई ये नहीं चुरा पाओगे आप। चलो कोशिश कर लो, बताने मेरे अंदर है, जुबान पे भी आ रहा है। चुराओ चुराओ जल्दी से बताओ। ब्लैंक, ब्लैंक माइंड से ही चुरा सकते हो, अगर आप सोचने लगोगे फिर नहीं चुरा सकते। अपने मन से चिपक भैया, हैं? मन से, मन मन। अरे वो तो
अंडरस्टूड है, वो तो चिपक है ही। हम्म। ये मन से चिपक के अनेकों रूप हैं, वो तो मन तो मूल में है ही। चलो मैं ही बता देता हूँ, अभी 4 मिनट रह गए, उससे पहले बता दूं वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब तक आप लोग चिंता में रहोगे, क्या था क्या था क्या था। बता दूं या अगले अगले बता, चरण में बताऊं? नहीं अभी बता दीजिए। हो रहा है ना पेट में गुड़गुड़, तो भाई जल्दी से पता लगे ऐसी क्या चीज है। और वो ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि उधर आपकी चेतना जा ही नहीं पा रही है, कोई भी उधर की तरफ नहीं सोच रहा है इस वक्त, मतलब चित्त में नहीं है। सही बात। सबसे बड़ी चिपक है किस चीज से? जो मानव के पास नहीं है, अन्य लोगों पे है। हर मानव उस चीज से चिपका है जो उसके पास नहीं है। रात दिन बस उसी पे ही चित्त लगा हुआ है, उस पे ही चेतना लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके पास सही है, नहीं है इसलिए। है? बिल्कुल वो सही। क्या बोल रहे हो अनिल? भैया अगर उस व्यक्ति के पास वो चीज है नहीं, इसलिए उससे चिपक है कि मेरे पास कब होगा, कैसे होगा, इसलिए रात दिन उस चीज को सोचता रहता है भैया। और सबसे बड़ी चिपक है दुनिया की, इससे बड़ी कोई चिपक धरती पे नहीं है मौजूद मेरी निगाह में। जरा चिंतन करके देखो, है क्या कोई चिपक ऐसी? है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि भगवान से भी ज्यादा मनुष्य उस चीज को याद करता है जो उस पे नहीं है। वो लालच वाले भाव है कि ये कब मेरे पास हो जाए। अब कुछ भी कह लो, लेकिन जो नहीं है, तुलनात्मक आधार पे आती है चीज। आदमी कैसे सोचता है कि उस पे ये चीज नहीं है? क्योंकि वो अन्य लोगों को देखता है और उनके ऊपर वो चीजें पाता है, तो उसके अंदर ये चीज पैदा होती है। यदि किसी मानव को या मानव की समझ को हटा दिया जाए, गारंटी से बता रहा हूं मैं, उसके अंदर कोई चीज पैदा नहीं होगी। जो उस पे अभाव है उस चीज के बारे में वो सोचेगा नहीं। वो सोचता इसलिए है कि अपने सराउंडिंग में वो चीजें लोगों पे देखता है। कंपेयर करते हैं ना लोग हाँ, उसी दूसरे कारण से, आती है। इसीलिए दिक्कत। हाँ, इसीलिए दिक्कत खड़ी होती है तो दुनिया कि की अरे सबसे बड़ी अटैचमेंट हम्म। उन चीजों के लिए होती है जो उन पे नहीं होती। हाँ, A to Z हर चीज के लिए कंपेयर चलता रहता है। और उन्हीं चीजों को पाने के लिए वो अपने हाथ में कटोरा पकड़ता है और भगवान के सामने बैठ जाता है कटोरा लेके। सही बात। और वो पता नहीं कितनी जगह जाता है, कितनी सारे स्थानों पर जा जाकर कटोरा दिखाता है, भगवान जी म- डाल दो, डाल दो हाँ, मेरे मंदिर बच्चे। मस्जिद चर्च गुरुद्वारे सब जगह हुआ आएगा। सब जगह जाता है। बाबा सब जगह। और जब उसकी बात पूरी नहीं होती तो मन्नत मांगता है, मन्नत। भोलेनाथ, मैं तेरे दरवाजे हाँ, पे आया हूं, अगर ये पूरी कर दो तो मैं ये कर दूंगा, ये चढ़ावा सही चढ़ा बात। दूंगा। भोलेनाथ हम्म। मुस्कुराते हैं, मुझे क्या लेना देना तेरे चढ़ावे से? तेरे चढ़ावे से क्या मेरा कुछ लाभ होने वाला है? कुछ नहीं। वो रिश्वत देगा? दान। हैं? सही बात है। अरे सारा कुछ भगवान का, हम क्या दे सकते उनको? कुछ भी नहीं। जल भी चढ़ाएंगे तो उन्हीं का है। और वो बेचारा अपग्रेड हो जाता है थोड़ा, श्री माता जी के चरणों में आता है, अब श्री माता जी के सामने कटोरा लेके बैठ जाता है। मतलब कटोरा नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी छूट जाए। अब हालत ये है कि अब माँ के सामने